झारखंड में इस वक्त चुनावी माहौल है। ऐसे में आप देखेंगे कि सभी बड़े राजनीतिक दलों के जो प्रत्याशी हैं वो नामांकन प्रक्रिया कर चुके हैं, उन्हें चुनाव चिन्ह भी मिल चुका है। और बात करें ऐसे में जमशेदपुर पूर्वी का ये विधानसभा सीट जो काफ़ी हॉट सीट के रूप में इस चुनाव में देखने को मिल रहा है, जहां पर बात करें दो बड़े प्रत्याशी जिसमें कांग्रेस की ओर से डॉक्टर अजय कुमार और वहीं भाजपा की ओर से रघुवर दास के घर की बहू पूर्णिमा दास साहू है। और इन दोनों के बीच कई सारे बातों को लेकर के आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहे हैं। और इसी बीच आज जो दो बड़े मामले आए हैं, इन दोनों को लेकर के इस वीडियो में आगे देखें। जब मोतीलाल नेहरू जी के बाद जवाहरलाल नेहरू जी, उनके बाद इंदिरा गांधी जी, उनके बाद राजीव गांधी जी, उनके बाद सोनिया गांधी जी, उनके बाद राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, एक ही परिवार का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सभी पदों पर कब्जा होता है। वंशवाद वो होता है जब अखिलेश यादव जी के कुनबे के 21 लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पार्टी के पदों पर और विधायक और सांसद के पदों पर रहते हैं। वंशवाद वो होता है जब सोरेन परिवार का कोई ऐसा बालिग सदस्य नहीं बचा है जो किसी न किसी रूप में पार्टी के पद पे है या कोई जिसने चुनाव नहीं लड़ा हो। और तो और इनकी बहन अंजनी सोरेन जी हैं, वो उड़ीसा जेएमएम की भी अध्यक्ष है, तो झारखंडी की बात छोड़ दीजिए। वंशवाद होता है जो लालू के कुनबे से उनके यहाँ सिर्फ एक बेटी को अगर छोड़ दे तो 14 लोग सक्रिय राजनीति में। वंशवाद वो नहीं होता कि जब किसी एक व्यक्ति के किसी एक रिश्तेदार को टिकट दिया जाता है। कई बार टिकटों के बंटवारे में हम क्षेत्रीय संतुलन, महिलाओं की भागीदारी, नए चेहरों को मौका देना, जातीय संतुलन, सामाजिक संतुलन, तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हैं। हमारा अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा ये हम नहीं बता सकते, लेकिन ये पक्का है कि सोरेन परिवार का जो भी अगला अध्यक्ष होगा उसका टाइटल सोरेन ही होगा। और कांग्रेस का जो भी अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसकी जो डोर है वो गांधी परिवार के पास होगी। जी, अंतिम समय तक कोशिश करते हैं। हमारी पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस में क्या अंतर है ना, वो एक फैमिली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह फंक्शन करती है। उनके यहाँ परिवार के आगे कोई नहीं होता, जबकि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह फंक्शन करती है। देखिए, हमारे बहुत सारे प्रत्याशी थे जो हमारे परिवार के सदस्य थे जिन्होंने नामांकन किया था। हमने बहुत लोगों से गुजारिश की, उन्होंने नामांकन वापस ले लिया, क्योंकि बड़ा लक्ष्य इस समय है जो हेमंत सोरेन जी की इतिहास, झारखंड के इतिहास की सबसे भ्रष्ट और करप्ट सरकार, उसको हटाना। तो हम तो सबसे अभी भी अपील करेंगे और बड़े हृदय से अपील करेंगे कि परिवार में अगर कुछ आपको कन्फ्यूजन है तो आ जाए, बड़े लक्ष्य के लिए और ध्यान देना चाहिए। की सभा को संबोधित करते हुए उनके लिए इतने घटिया शब्द का प्रयोग किया था जो कांग्रेस की संस्कृति को दिखाता है। कहा था 100% टंच माल है। इसके बाद इरफान अंसारी, झारखंड के माननीय मंत्री, उन्होंने तो सोरेन परिवार की मां समान बड़ी बहू सीता सोरेन जी के लिए रिजेक्टेड माल जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। और इनकी यहाँ जो लिस्ट है ये यहीं समाप्त नहीं होती। अरविंद सावंत जो कांग्रेस के एक अलायंस पार्टनर हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के, उन्होंने शाइना जी के बारे में कह दिया कि इम्पोर्टेड माल है। तो कांग्रेस के लिए उपभोग की वस्तुएं हैं क्या महिलाएं? और अजय कुमार जी ने, हमारे जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूर्णिमा जी के लिए भी उनकी तुलना कंज्यूमर गुड से कर दी, जैसे कि वो कोई सामान। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि महिलाओं के प्रति कांग्रेस की क्या सोच है, बस आप इसे देखें। माइक है। देखिए, ये लाइन आपको सुनना चाहिए फिर से। ये कह रहे हैं, मैं इसको पहले बता दे रहा हूँ ये क्या कह रहे हैं। शी रिप्रेजेंट्स अ वेरी इविल फिलोसफी ऑफ इंडिया। ये द्रौपदी मुर्मू जी के लिए उनके विचार है। फिर से सुनिए। ये आप एक आदिवासी बेटी जिसने तमाम विषम परिस्थितियों में संघर्ष करके देश के राष्ट्रपति पद का गौरव प्राप्त किया, उनके लिए ये कह रहे हैं कि ये दुष्ट और शैतानी सोच का प्रतिनिधित्व करती है। तो कांग्रेस की महिलाओं के प्रति क्या सोच है ये पूरे तरीके से एक्सपोज हो गई। इनके लिए जो एक आदिवासी महिला है, महिलाएं जो हैं, उनका बस काम है घर में रहना। आप कैसे देश की जो प्रथम नागरिक हैं उनके बारे में ये अभद्र टिप्पणी कर सकते हैं कि वो शैतानी सोच, एक दुष्ट सोच का प्रतिनिधित्व करती हैं। और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने अभी तक उनके बयान से किनारा नहीं किया। और ये जिस प्रत्याशी का बयान है वो तो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, यानी ये कांग्रेस का आधिकारिक बयान है। तो साहब, इनकी कथनी और करनी का अंतर देखिए कि एक तरफ कहते हैं महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, दूसरी तरफ एक आदिवासी बेटी का किस तरीके से इन लोगों ने अपमान किया।
मैं आपको एक और फाइनल वीडियो दिखाता हूँ। बोले कि वो तो बहू है, मिलेगी नहीं, तो मिलने के लिए कौन आएगा? क्योंकि बहू तो नहीं मिलेगी ना, कोई भी जाएगा किसी के घर में, बहू थोड़ी निकलती है बाहर। ये आपने सुना ना, ये कांग्रेस का कहना है कि बहू है भाई, बहू घर से कैसे बाहर निकल सकती है। आज घर की बेटियां और बहुएं अंतरिक्ष में हैं, राष्ट्रपति के पद पर विराजमान है, सशस्त्र बलों में अपना योगदान दे रही है, लेकिन कांग्रेस कह रही है साहब बहू हैं, बेटियां, ये कैसे घर से निकल सकती हैं। इनको ये बर्दाश्त नहीं होता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि बहुएं और बेटियां घर से निकलकर राष्ट्र की मुख्य धारा में अपना योगदान दे, उसके बारे में कितनी घटिया बयानबाजी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बहुएं हैं साहब, घर से निकलने की क्या ज़रूरत है, घर से क्यों निकलेंगी, यही इनकी सोच है। और देखिए कितना कथनी और करनी में अंतर होता है। खुद कहते हैं बहुएं और बेटियां घर से नहीं निकलेंगी और उन्हीं के घर की महिलाएं काम करती हैं। भाई ये स्वागत योग्य है, काम करना चाहिए, क्यों नहीं करेंगे महिलाएं। लेकिन आपके जो राजनीतिक नज़रिया है वो लोगों को देखकर बदल जाता है। बहुओं को घर से निकलना नहीं चाहिए। एक बहुत पुरानी बात है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उनको हम बताना चाहेंगे कि कांग्रेस किस कदर महिलाओं का सम्मान करती है। उसका जीता जागता उदाहरण ये है कि इस देश को प्रथम प्रधानमंत्री किस पार्टी ने दिया, इस देश को पहला मुख्यमंत्री महिला किस पार्टी ने दिया, इस देश को पहला अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला किस पार्टी ने दिया, किस पार्टी ने गठबंधन का चेयरपर्सन महिला को बनाया, और किस पार्टी ने आरक्षण के महिला आरक्षण का सबसे पहला बात किया। ये जवाब उनको देना चाहिए। आप अपने लोगों पर अंकुश लगाने की जगह, मैं आज एक वीडियो देख रहा था, कोई दिखा रहा था, मुझे देखा नहीं गया, मैंने हटा दिया। उनके अपने अध्यक्ष अपने कैंडिडेट के लिए प्रेस वार्ता में जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, क्या क्या मॉडल और नया मॉडल और क्या क्या बोल रहे हैं, हम लोग उस भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। हम लोग ये जानते हैं कि वो मेरी बेटी बहू है, उस पर हम बात कैसे कर सकते हैं। हम बात प्रत्याशी पर कर रहे हैं। जो परिवारवाद का आरोप लगाने वाली पार्टी जीवन भर परिवारवाद की बात करते रही है, उसने परिवारवाद का एक ऐसा नमूना पेश किया कि इस जिले में 6 सीटों में 3 सीटें परिवारवाद को दी गई। तो हम इसका विरोध कर रहे हैं। प्रत्याशी नहीं है और उसने अपना परिचय ये दिया कि मैं फलाने की बहू हूँ, तो सवाल भी फलाने से पूछा जाएगा जिसके नाम पर वो वोट मांग रही है। तो सवाल उनसे पूछा जा रहा है। तकलीफ इनको ये हो रही है कि उनके बातों को क्यों सामने लाया जा रहा है, उनकी बातों को ख़त्म किया जाए। तो ये जो प्रत्याशी की बात है और जो बात है कि हम लोग महिला का सम्मान नहीं करते, ये झूठा बात है। ये आरोप भारतीय जनता पार्टी पर जीवन भर लगता रहा और इनका चाल चरित्र और चेहरा एक बार नहीं सैकड़ों बार देश के सामने आ चुका है। ये वही पार्टी है जिनके सांसद महिलाओं के साथ कुकर्म करते हुए वीडियो वायरल होता है, जिनके मंत्री महिलाओं के साथ कुकर्म करते हुए चीज़ें सामने आती हैं। ये दूसरे पर क्या बात करें। ये सारी बातें इनकी बकवास है। चूँकि चुनाव हार रहे हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, पब्लिक इनकी बात सुन नहीं रही है। तो ये जनता को इन विषयों से जो हमने काम किया है और हम काम पर फोकस करके चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन विषयों से हटा करके दूसरे तरफ ले जाना चाहते हैं। हम ऐसा करने नहीं देंगे। बोलते हैं कि भागे ना दे मैदान में खिलाएंगे। आइए मैदान में खेलने के लिए, हम लोग मैदान में खींच करके लाएंगे और मैदान में खिलाएंगे। भैया आइए, यहाँ तय होगा, भागने तो नहीं देंगे। प्रभात